बेशाम वाक़या अफगानिस्तान से कल अदम टीटीपी ने किया, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों को मदद फराहम की जा रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं चीनियों की सिक्योरिटी इंतहाई अहम है। इस हवाले से नई एसओपीज बनाएं, जिस पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा राय ताहिर ने बताया चीनी शहरियों पर हमला करने वालों के मोबाइल फोन मौके से मिले हैं, जिससे तफ्तीश में आसानी हुई। एक मोबाइल फोन में आदिल शाहजेब नामी शख्स की सिम इस्तेमाल हुई, दूसरा मोबाइल फोन शफीक कुरैशी का था। कुवैत के अमीर और अमीर कतर ने वजीर आजम की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों मुल्कों के सफीरों की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफीर ने वजीर आजम को अमीर कुवैत का खत पेश किया और दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफीर ने भी वजीर आजम को अमीर कतर का खत पेश किया और दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आजम का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीक हिस्सा तस्वुर करते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फन अदाकारी का एक अहद तमाम। मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा बाद नमाज असर और तदफीन फेज 8 कब्रिस्तान में की जाएगी। लंदन से अदाकारी की तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने अदाकारी का आगाज 60 की दहाई में किया। तलत हुसैन ने रेडियो, फिल्म, टीवी पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फन अदाकारी में तलत हुसैन अपनी मिसाल आप थे। शानदार खिदमात के एतराफ में तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से नवाजा गया। ARY फैमिली की जानिब से अदाकार तलत हुसैन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तलत हुसैन के इंतकाल पर शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और मद्दा सोगवार। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा कहते हैं तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। फिल्म स्टार जावेद शेख ने कहा तलत हुसैन बहुत नफीस आदमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहरूज औजवारी ने कहा तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज़ थी, वो अदाकार के साथ थिएटर डायरेक्टर भी थे। बुशरा अंसारी ने कहा तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। अदाकार सुहेल अहमद बोले तलत हुसैन का इंतकाल नाकाबिले तलाफी नुकसान है, उन्होंने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अदाकार राजू जमील ने कहा मेरी खुशकिस्मती है कि तलत हुसैन के साथ बहुत काम किया। तलत हुसैन शोबा अदाकारी में अकेडमी का दर्जा रखते थे। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को मद्दाहों ने खूब सराहा। तलत हुसैन के मशहूर ड्रामों में परछाइयाँ, फनूनी लतीफ़े, हवाएं, तारिक बिन ज़याद, बंदिश, देश परदेश, ईद का जोड़ा, एक नए मोड़ पे, दर्द का शजर और कशकोल शामिल हैं। उनकी फिल्मों में चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जिना, मोहब्बत मर नहीं सकती शामिल हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तलत हुसैन के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। एक साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मुझको सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का ट्वीट, लिखा मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी यही कहूँगा, मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो कुछ दिनों में फटने वाला है। साबिक सदर आरिफ अलवी का मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए।
नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। हम इस मुल्क को बचाएंगे, इज्जत के साथ खुशहाल बनाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन होगा। पाकिस्तानियों, बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। बानी पीटीआई के खिलाफ जाना या गवाह बनना चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मेरा बानी पीटीआई के खिलाफ जाना कभी हकीकत नहीं हो सकती। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी पीटीआई को सजा देने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है। जो भी सच के खिलाफ गया वो रुस्वा ही हुआ और उनका वजूद तक मिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है, उन्हें कोई दबाव है ना ही कोई खतरा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, तारीख की तारीखी हकीकत ये बताती है कि तारीख पर ना पहले कोई आया था, ना अब ये आएगा, ना वो आएगा। बड़े सादे आदमी। इमरान खान को इतना नहीं मासूम तो नहीं है ना, इतना कि उसको लोगों ने कहा तू जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जा। कसम से मासूम है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इमरान खान मासूम है और नवाज शरीफ सादे हैं। नहीं, ये हकीकत है। अच्छा चलें, ये फिर शहबाज शरीफ साहब के भी बारे में बता दीजिए, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है, बस पॉलिटिशियन नहीं है साहब। ये लेक्सी है ना, उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। अब अपने भाई के ऊपर हाथ रख दें। अब इनका हाथ है भी कि नहीं, आपके पास वक्त कम है। बानी पीटीआई मासूम नवाज शरीफ सादा आदमी और शहबाज शरीफ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुहेल असगर ने एंकर मंसूर अली खान के यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू में कहा, अवाम किसी के रिश्तेदार नहीं, हुकूमत के पास वक्त कम है। 60 दिन बहुत होते हैं, फीते काटने से भूख खत्म नहीं होती। एयर एम्बुलेंस मेरे और आप जैसे अमीर लोगों के लिए आएगी। दो 2018 में एक नाटक हुआ और चलती हुकूमत को हटाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अनाड़ी के हाथ में गाड़ी की चाबी देंगे तो वो गाड़ी मंजिल पर नहीं ले जा सकता। 4 साल मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, CPEC मंसूबा बंद किया गया, मुल्क को साजिश के तहत नफसियाती तौर पर कमजोर किया गया। खेल तमाशा, सियासी धरने और लॉन्ग मार्च करेंगे तो अगले 24 साल कोई मकाम नहीं होगा। हमने नौजवानों को महाजराई और गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, SIFC इजलास से मुताल्लिक आगाह किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग और बिजली के मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। मुलाकात कल फिर होगी। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हवालदार शफीकुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों ने शिरकत की। शहदा के जस्दे खाकी उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। और अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में कयामत खेज गर्मी। मोइंजोदाड़ो में पारा 52 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, लाड़काना, कुंबर शहदाद कोट, रोजान, राजनपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह, शिकारपुर, सत्तर, जेकबाबाद, रहीम यार खान, लियाकताबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।